पूजा घर से इन चीजों को तुरंत हटा दें, वरना लक्ष्मी जी का आगमन रुक सकता है। अगर आपके पूजा घर में ये चीजें हैं जो मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो आप उनको तुरंत हटा दें, क्योंकि उन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। कई बार हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम ऐसी भूल कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज मेरा वीडियो इस बात पर है कि आपकी पूजा घर में वो कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से नकारात्मक एनर्जी आपके पूजा घर से आपके पूरे घर में स्प्रेड हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, राम हमारी ऊर्जा है। दोस्तों, यदि आपको कमेंट में कुछ और भी लिखना है, कुछ क्वेश्चन है आपके, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि पूजा घर में पहले मैं ये बताती हूँ कि आपकी पूजा घर में क्या चीजें होनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज आपके पूजा घर में नहीं होना चाहिए, कौन सा सामान ऐसा है जो आपको अपनी पूजा घर में नहीं रखना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है दीपक। किस तरह का? मिट्टी का दिया सबसे अच्छा होता है, मिट्टी का दीपक। और अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो पीतल का दीपक आप अपनी पूजा घर में रखें, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। पीतल धातु का दिया भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, नंबर 2, अब सप्ताह में, हफ्ते में एक बार आपने एक काम करना है अपने पूजा घर में। एक बार मतलब वैसे तो आप कर सकते हो, 2-3 बार भी कर सकते हो, लेकिन एक बार तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने क्या करना है कि गाय के गोबर के उपले रखने हैं। उपले के साथ आपने घी, गुड़, कपूर और गूगल, इन 4 चीजों को ध्यान से सुनो। घी, गुड़, कपूर और एक टुकड़ा गूगल का भी आपने उसको जला देना है। इससे क्या होगा, इसका जो धुआं होगा उससे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और एक अच्छी सी घी और गोबर के उपले की जलने की जो खुशबू आती है वो देवताओं को अट्रैक्ट करती है, वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर भागेगी, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपने सप्ताह में एक बार जरूर करना है। अगला है दोस्तों, अपने पूजा घर में कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर एक नारियल रख करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। दोस्तों, जो कलश होता है उसमें गंगा जल भर दें, आप एक नारियल भर दें और उसको अपनी पूजा घर में स्थापित कर दें। कलश किसका प्रतीक होता है दोस्तों? कलश ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। ये जो स्वास्तिक बना होता है वह सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस तरह से अपने पूजा घर में कलश की स्थापना जरूर करें। अगला है दोस्तों, आपके घर में शंख की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। जहाँ शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी तो होती हैं, आप ये समझ लीजिए। तो आप अपने घर में शंख की स्थापना करें। शंख लक्ष्मी जी को बुलाता है। अगली चीज है घंटी। आपके घर में घंटी होनी चाहिए। जब भी आप पूजा करने बैठे थोड़ी देर घंटी बजाएं, तो घंटी की ध्वनि से क्या होता है, नकारात्मक एनर्जी दूर भागती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। दूसरा, अब वो कौन सी चीज है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, आपके घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, विषम संख्या में गणेश जी। विषम संख्या में गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके गणेश जी की मूर्ति लगी है आपके दरवाजे पर कहीं भी, तो गणेश जी का मुंह आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ।
तो इस तरह से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। विषम संख्या में 1, 3, 5 है ना, 7 इस तरह के नहीं होने चाहिए विषम संख्या में। पूजा घर में जो आपने अक्षत रखे रहते हैं वो कभी टूटे ना हो। और अगर कोई ऐसी परेशानी है आपके घर में टूटे चावल ही हैं तो आप उनको हल्दी से रंग दें उनको, तब आप उनको इस्तेमाल में लाएं। वरना टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, जो कि घर की समृद्धि चली जाएगी। अगला दोस्तों, माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खड़ी मूर्ति कहते हैं लक्ष्मी जी बैठी होनी चाहिए, खड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 मूर्तियां हैं जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, वो है माता काली और भैरव देवता की, क्योंकि ये देवता थोड़ा उग्र एनर्जी के होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनकी मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आप मंदिर में जाकर के आप इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में इनकी मूर्ति को स्थापित ना करें। सौम्य मूर्ति, माता की सौम्य मूर्ति को अपने घर में स्थापित करें। अगला है दोस्तों, किसी साधु संत की मूर्ति भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कोई भी साधु संत है जिनको आप अच्छा मानते हैं, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उनकी मूर्ति, उनकी फोटो, तस्वीर आपकी पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी को गुरु माना है, आपने गुरु मंत्र लिया है, तो गुरु की तस्वीर आप लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान से भी ऊपर है। वरना भगवान से ऊपर कोई नहीं है, तो उनकी तस्वीर भी आप अपने पूजा घर में ना लगाएं। दूसरा, कुछ लोग अपने माता पिता जो कि पूर्वज पितर बन चुके हैं या पूर्वज हैं आपके जो भी हैं, उनकी तस्वीर अपने पूजा घर में लगाते हैं, जो नहीं लगनी चाहिए। भगवान से ऊपर मानव है नहीं, मनुष्य नहीं है। आप उनकी तस्वीर अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में आप अपने पितर देवताओं की तस्वीर ना लगाएं। चाहे वो आपके माता पिता हैं, उनकी भी पूजा घर में ना रखें। बस आप दीवार पे और जगह लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं। वे पूजनीय है, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं है ना, क्योंकि जहाँ पर आपका पूजा घर में है, वहां पर आप देवताओं की शक्ति को बुलाते हो, देवताओं की एनर्जी को आप अपने पास बुलाते हो, है ना। तो पितृ लोक अलग होता है, देव लोक अलग होता है ना, तो इसलिए पितृ देवताओं की पूजा में नहीं रखते। तो दोस्तों, इस तरह से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं टूटा हुआ शीशा या कहीं कांच है तो वो भी पूजा घर में नहीं होना चाहिए। टूटी हुई कोई चीज, आपकी कोई कटोरी टूटी हुई है जो उनको यूज में न लाएं। इस तरह से आप अपने पूजा घर को बहुत ही शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात जरूर है, ये रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा किन किन चीजों से अट्रैक्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।